ना खानपुर गुरुकुल है यहाँ, मैं 10 साल से देख रहा हूँ। कई बार वहाँ जाता हूँ, पेशेंट वगैरह भी उस पर रोड पर के एक एक फुट पानी खड़ा है। ना विधायकों का समाधान करा पाया, ना सरकार उसका समाधान करा पाई। तो लोग बड़े डांट हो। क्या लग रहा है, जेजेपी सरकार बनाने में मदद करेगी या फिर जेजेपी की सरकार बना लेगी? हम बनाएंगे सरकार, जेजेपी बनाओगी, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। हमारे पास पहले जगबीर जी जो विधायक थे अब इलेक्शन में हैं, इन्हें कोई काम नहीं करा। ये सब अपना वैसे वो अल्लाह फैला रहे हैं। और जो बीजेपी के मंत्री हैं, एमएलए है जो अब की बार आ रहे हैं, ये बाहरी पर ये तो आपको दिख रहा है भाई साहब। कोई सुधार नहीं है, कोई रोड का सुधार नहीं है, कोई नालों का सुधार नहीं है, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी नहीं, कोई नई भर्ती हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ। सब इनसे दुखी हैं। यहाँ तो कह रहे हैं बिना खर्चे पर्चे की नौकरी दे दी लोगों को। कहाँ किसको नौकरी मिली है भाई साहब? उस समय सरकार में जेजेपी भी थी। जेजेपी थी वो, फिर उसमें क्या कितनी परसेंट नौकरियां मिली हैं? क्या हो गया, 2% मिल क्यों? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। फिर से एक विधानसभा की पड़ताल करने के लिए निकल चुके हैं और इस बार हम पहुंचे हैं गोहाना विधानसभा, जहां पर बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस सामने है, लेकिन यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, यहां पर हर्ष शिकारा। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से जेजेपी जो है और बाकी अन्य पार्टी हैं वो भी यहाँ पर अपना दम भरती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी तो कंपटीशन में है, लेकिन उनका खेल बिगाड़ने के लिए सबसे आगे कहीं ना कहीं ये बड़ी पार्टियाँ साबित हो सकती हैं और ऐसे में ये भी कई बड़ी बड़ी सीट निकाल सकती हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, पिछले 5 सालों में क्या कार्य हुए और बीजेपी के 10 साल इनके हिसाब से कैसे रहे और अगले 5 साल को किस तरीके से देखते हैं। हाँ जी, आपका नाम? बलराज सिंह है मेरा नाम भाई। क्या 10 सालों में विकास देखा? 10 सालों में गोहाना का क्या हाल देखा? भाई गोहाना में जो सीटिंग विधायक हैं वो करीब 4-5 बार विधायक बन चुके हैं। अगर 2-2, 3-3 गाँव का भी वे विकास करते तो इसमें 63 गांव थे, अच्छा विकास हो जाता। कुछ वे अपोजिशन के थे, बीजेपी ने ये मानती रही ये सोनीपत रोहतक जिला जो है ये भाई हुड्डा का गढ़ है, लेकिन इन्होंने इस वजह से काम नहीं किए बीजेपी वालों ने। अब भाई ये सोनीपत उनका है, अपोजिशन का विधायक है और भाई विधायक कह देते थे कोई काम जाता था तो भाई मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं, क्या करें। इसलिए ये जो है ना खानपुर गुरुकुल है यहाँ, मैं 10 साल से देख रहा हूँ। कई बार वहाँ जाता हूँ, पेशेंट वगैरह भी उस पर रोड पर के एक एक फुट पानी खड़ा है। ना विधायकों का समाधान करा पाया, ना सरकार उसका समाधान करा पाई। तो लोग बड़े नाराज़ हैं। और जो ये कुलदीप चेयरमैन हैं यहाँ से जजपा के प्रत्याशी, ये पहले चेयरमैन रहे हैं ब्लॉक समिति के। इन्होंने प्रत्येक गांव में लाइटों की, बाई नालों की जो भी गारंटें थी अपने धोरे से भी पैसे लगाए, 1 रुपया खाया नहीं। तो अब इसका चुनाव जो है ऊपर जाने लग रहा है। चलिए, अगर एक बार प्रत्याशी की बात ना करें, यहाँ पर देखा जाए गोहाना का जो हाल पिछले इतने सालों से रहा, लेकिन फिर भी गोहाना के जो बाकी अन्य जात समुदाय थी, जो लोग थे या किस तरीके के समीकरण यहाँ पर बैठे कि वो लगातार 4 बार यहाँ पर विधायक बन के आ गए। क्या इतनी समस्या होने के बाद भी कैसे ये, माफ़ी चाहूँगा 5 दफ़ा, कैसे ये संभव हुआ कि 5 बार लगातार कांग्रेस यहाँ पर आ गई? ये पिछली बार राजकुमार सैनी आ गए थे यहाँ और उससे पहले 1-2 दंगे हुए थे, उनकी वजह से जो है जातिगत समीकरणों की वजह से ये बनते रहे हैं। और कुछ हुड्डा का प्रभाव सामान रहे थे पहले, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अब जो है, लेकिन 24 के चुनावों में तो हुड्डा सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बार बार ये ऐलान कर रहे हैं। वो तो सभी पार्टियां जो है भाई लगी हुई हैं। अब अपना जो जिसका एजेंडा है वो जनता बता देगी। वो 10 दिन की बातें हैं भाई, किसकी सरकार आ रही है, क्या हो रहा है। और अब तो कयास लगाए जा सकते हैं, तो इसमें तो 10 दिन में पता ही चल जाएगा। ये हैं बीजेपी के अरविंद शर्मा, ने तो पहले निर्दलीय ये सांसद जीत गए, उसके बाद रोहतक से यहाँ पर हुड्डा को हरा दिया। क्या लगता है इस बार भी ऐसा कमाल हो जाएगा?
ये हमें तो लग नहीं रहा, ये सब से मेरे हिसाब से झूठ बोलने वाला और बहकाने वाला आदमी है। ये पीछे भी यहाँ लोगों को बहका गया था, भाई ये हरिजनों की चौपाल है, ये फलानी है, 1 लाख रुपये दे दो, इसको 1 नहीं 2 दे दो, उनको 3 दे दो। आज तक कोई 1 रुपया इसने दिया नहीं। ये फिर दोबारा यहाँ से लड़ा, जब इसकी ज़मानत जब्त भी हुई थी, फिर ये रोहतक चला गया था, वहाँ भी इसकी ज़मानत जब्त हुई थी, फिर ये करनाल चला गया, वहाँ से ये जीत गया था, अब की बार वहाँ से आ रहा। तो भैया आगे यही लोग हैं, सांसद हार जाएं तो ये विधानसभा में आ जाएं। यहाँ से बीजेपी के करीब 40 उम्मीदवार थे जो बेचारे किसी के गोड्डा नवाने जा रहे थे, किसी की मौत पे, किसी के मंदिर पे, जो धक्के खाते बार बार गोडे टूट लिए उनके घूम रहे थे। तो वे इससे नाराज़ हैं, भाई बाहरी कैंडिडेट है तो शायद इसकी भी बात नहीं बन पाएगी हमारे हिसाब से। तो भाई बगल में ही आपके एक हैं ये निर्दलीय प्रत्याशी जो उतरे हैं हर्ष चिकारा, क्या वो थोड़ा खेल यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का या फिर अन्य पार्टियों का? भाई ये शुरू में 4-5 महीने से लगे हुए थे, जो बाहरी क्षेत्रों के इसके वर्कर थे, ये एक संगठन चला रहे हैं, तो वे सब यहाँ जुड़े हुए थे। तो शुरू में ये अकेला ही था और पार्टियों का कोई कैंडिडेट था नहीं। अब वे सभी बंदे जो है अपने क्षेत्रों में उनके जो उम्मीदवार खड़े हैं, किसी का रिलेशन है, किसी का भाई को संबंधित, तो वे वापिस लौट गए हैं। अब इसका इलेक्शन दिन प्रतिदिन धीमा होता जा रहा है। भाई एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल शायद हरियाणा की दृष्टि से यहाँ पर होगा, आप लोग भी शायद इसमें बड़ी भूमिका निभाएं, क्योंकि जेजेपी जो है उन्होंने पहले यहाँ गठबंधन कर लिया था बीजेपी के साथ, सरकार बनाने में सहायता की थी। फिर आंदोलन हुए, कई सारे किसान आंदोलन हुए, पहलवानों का आंदोलन हुआ, वहाँ कहा गया कि जेजेपी ने जो है जाटों का साथ नहीं दिया और इस बार उनको सबक सिखाएंगे जाट, ऐसा कुछ माहौल है? अगर ये ऐसी बात होती तो भाई ये अब ऐसे चौटाला दे इन्होंने रिजान दिया था तो उसको सीएम क्यों नहीं बनाते? ये उसको बनाना चाहिए इन्होंने। अगर रिजान वाली बात थी, कई स्टेटों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भाई सांसद भी थे इनको, जब वहाँ रेजुलेशन पास हुआ ये दिल्ली, तो वहाँ तो हमारी पार्टी का कोई सांसद था नहीं, कांग्रेस के थे सांसद यहाँ से। भाई आप कई स्टेटों में और किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया। राष्ट्रीय पार्टियों ने षड्यंत्र के तहत जो है इस लड़के को, पढ़ा लिखा लड़का था भाई, ये आगे ना पढ़े, इसको जाने के लिए जो है इसके पीछे पड़ लिए ये सारे के सारे। क्या जाट हो? नहीं, मैं जाट हूँ। क्या लग रहा है, जेजेपी सरकार बनाने में मदद करेगी या फिर जेजेपी की सरकार बना लेगी? हम बनाएंगे सरकार, जेजेपी बनाओगी, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास आएंगे। अगर हालात ऐसे होते हैं कि अगर यहाँ पर जो कंपटीशन कहा जा रहा है कि 50-50 का रेशियो है, अगर ऐसे में चीज़ें होती हैं तो जेजेपी किसका साथ देगी? हम किसी के खुद सीएम के दावेदार हैं, हम किसी के पास नहीं जाएं, हमारे पास आओ चल कर, हम किसी के द्वार पर नहीं जाएं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? आपको तो पता होगा, आप भी तो यहाँ बैठ रहे हो, क्षेत्र को देख रहे हो, क्या माहौल लग रहा है? बोल तो मारा भी है सब बड़ा, किसका? सब बड़ा। हाँ जी, मारा बोल रहा है। नहीं शर्माओ मत, ऐसा क्या, वो तो कोई वो थोड़ी है। क्या किसकी बहुमत आती दिख रही है? पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस, बीजेपी या फिर जेजेपी? मारा लिया हो बीसीपी मरे आओगी सरकार तो बहुत बड़ी वोटा जीता मैं। और पूरे हरियाणा में किसका माहौल लग रहा है? मारे लाग रहा मैं तो अपना है यहाँ तो जेजेपी से लोग नाराज हैं अभी। कोई नाराज नहीं, कुछ नहीं नाराज कोई नहीं। कह रहे हैं कि पिछली बार 10 आई थी, इस बार 5 भी नहीं आएगी। ना ये तो बहुत 40 सीट 40-50 सीट हमारे। हाँ, सरकार बनाने में मदद करेंगे अगर ऐसा हुआ तो? हम अपने आप खुद बनाओ। अच्छा, हाँ, सरकार खुद बनाएगी। हाँ, यहाँ पर अगर चीज़ें चलती हैं, यहाँ पर अगर एक आगे सवाल से करता हूँ, अगर चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ती हैं, जेजेपी बहुमत लाती है, तो क्या लगता है कि कैसे कैसे चीज़ें बनेगी? क्या सीएम दावेदारी होगी? क्या चीज़ें होंगी? भाई सीएम से तड़प की बार कोई समझौता नहीं होगा हमारा किसी से भी। सीएम के दावेदार होंगे, ना किसी को समर्थन देंगे हम। और मेहनत कर रही है पार्टी पूरी, भाई बाकी लोगों के हाथ में है, जैसे भी करेंगे। और अच्छा दिन प्रतिदिन जो इलेक्शन ऊपर जाने लग रहा है हमारा। अभी तो 10 दिन बाकी हैं। चलिए अभी यहाँ पे पीछे की तरफ कुछ युवा साथी भी हमारे, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर यहाँ का क्या माहौल है, गोहाना की सीट का मिजाज क्या है।
जी भाई साहब, क्या लगता है गोहाना का जो हल्का है आपका, वहाँ का क्या, उसका क्या मिजाज है? लगातार यहाँ पर 5 बार एक ही विधायक कांग्रेस के रहे हैं, अब बीजेपी भी तैयारी कर रही है, यहाँ पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी जोर भर रहे हैं, क्या माहौल अभी यहाँ का लग रहा है? यहाँ का गोहाना का माहौल है, भाई कुलदीप मलिक है जो प्रत्याशी है जेजेपी पार्टी के, ये बहुत अच्छे कार्य करता रहे। पिछले टाइम में ये चेयरमैन भी रहे, इन्हें अपने हल्के में पूरा तन मन धन लगा के कार्य किया। उसकी सहानुभूति से लोग इस पर अच्छा वोट कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगातार अपने जन और मन से अपने गांव, अपने हल्के में तन मन धन से लगे हुए हैं और इनका दिन पे दिन ग्राफ बढ़ रहा है और इनका अच्छा प्रचार चल रहा है। और पिछली दफ़े भी भाई ने जेजेपी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, बहुत अच्छे बहुमत से इनका वोट आया था। अब की बार उससे बहुत ही अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। अब की बार हम जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व सीएम है यहाँ के, हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि यहाँ सीधा सीधा कंपटीशन जो है बीजेपी और कांग्रेस का है, जो यहाँ पर वोट कटाऊ हैं, जो दूसरी अन्य पार्टी हैं उन पर ध्यान मत दो। ऐसा है, ये पहले जगबीर जी जो विधायक थे अब इलेक्शन में हैं, इन्हें कोई काम नहीं करा। ये सब अपना वैसे वो अल्लाह फैला रहे हैं। और जो बीजेपी के मंत्री हैं, एमएलए हैं जो अब की बार आ रहे हैं, ये बाहरी प्रत्याशी, इनका बहुत ज़्यादा कटाव है। ये हमारे गोहानी हल्के से, गांव भी दल से ही हैं भाई साहब, इनका बहुत ही अच्छा जन आधार है और ये जेजेपी पार्टी की सीट को निकालेंगे। आज़ाद समाज पार्टी आप लोगों से जुड़ी है, लेकिन जो चीज़ें बताती हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का कोई अभी शायद हरियाणा में इतना जनाधार नहीं है, तो क्या इनके साथ जुड़कर जेजेपी को फ़ायदा है कि नुकसान है? इनसे बहुत ही फायदा है। ये जो आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता है, इनसे हमें काफ़ी बहुमत मिलेगा वोटों का और दोनों ही इकट्ठे हो गए पार्टी को बनाएंगे। जैसे एक चीज़ हरियाणा में देख रहे हैं हम, जाट नॉन जाट ये चीज़ चल रही है, तो क्या आप ये बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दलित प्लस जाट? ना जी, एक संगठन खड़ा करके पार्टी को पार करेंगे। नॉन जाट का कोई नारा नहीं होगा। यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं कि जो जाट हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और सारे जो नॉन जाट हैं वो सारे यहाँ कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, क्या ये स्थिति बन रही है कि जाट बढ़ गए, जाट वोट बढ़ गए? नहीं, ये ऐसा कहें कुछ नहीं लग रहा मेरे को। ये सब ऐसा तो होता है, कोई 2-4% इधर उधर तो होता है, पर सारा संगठन जेजेपी के साथ ही है। चलो मुझे आप बताओ कि पिछले 10 साल में क्या यहाँ पर सुधरा, क्या बिगड़ा? ये तो आपको दिख रहा है भाई साहब, कोई सुधार नहीं है, कोई रोड का सुधार नहीं है, कोई नालों का सुधार नहीं है, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी नहीं, कोई नई भर्ती हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ। सब इनसे दुखी हैं। यहाँ तो कह रहे हैं बिना खर्चे पर्चे के नौकरी दे दी लोगों को। कहाँ किसको नौकरी मिली है भाई साहब? उस समय सरकार में जेजेपी भी थी। जेजेपी थी वो, फिर उसमें क्या कितनी % नौकरियाँ मिली हैं? क्या हो गया, 2% मिल क्यों होंगी? युवा तो बेरोजगार ही घूम रहे आज के दिन, आपको पता होगा। अभी 10 दिन बाकी हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में हवा बदल जाएगी? जो अभी कांग्रेस का जहाँ दिख रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं कि अभी जो भारीपन है अभी यहाँ पर पूरे हरियाणा में कांग्रेस का दिखाया जा रहा है, क्या ये हवा बदल सकती है? हवा तो जी जनता ने बदलनी है, बदलेगी। हवा तो हमारी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। जेजेपी खुद बहुमत ले आएगी या फिर किसी का साथ देगी? बहुमत से ही बनेगी जेजेपी, पर ये साथ तो इसी का है। ये आ रहा है लड़का, आज़ाद समाज पार्टी के साथ ही मिलकर बहुमत ही लाएगी। तो बिल्कुल देखा आपने यहाँ पर जो हल्का है यहाँ गोहाना का, किस तरीके से लगातार लोग जो हैं बीजेपी और कांग्रेस को नकारते हुए अन्य पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल से बीजेपी का राज देखा और पिछले 5 लगातार जो चुनाव हुए थे वहाँ ये भी देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने क्या किया। तो ये सारी स्थिति आप लोगों के सामने है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है गोहाना हल्के का जो भी यहाँ पे माहौल था, मिजाज था, वो हमने आपको दिखाया और किस तरीके से यहाँ पर अभी जो है बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि अन्य पार्टी भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो फैसला होगा वो 8 तारीख को होगा कि आखिर जो ये बड़े बड़े वादे, जो ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो कितने यहाँ पर सफल होंगे और कितने नहीं। 8 तारीख को सब साफ हो जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।